गुड इवनिंग स्टूडेंट। सूरज ट्यूटोरियल में आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है। केमिस्ट्री क्लासेस क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 ऊष्मागतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, उससे पहले क्या है, एक टॉपिक है आपका इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। तो सबसे पहले हम जानेंगे फॉर्मूला। इंटरनल एनर्जी को डेल ई से सूचित किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा के अंतर को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, जिसे डेल ई से सूचित किया जाता है। एनर्जी बी ये अंतिम ऊर्जा, एनर्जी ए ये प्रारंभिक ऊर्जा है। नेक्स्ट देखिए, जहां डेल ई आंतरिक ऊर्जा, एनर्जी बी अंतिम ऊर्जा, एनर्जी ए प्रारंभिक ऊर्जा। नेक्स्ट अगला टॉपिक पे आएंगे, ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। इसे सी से सूचित किया जाता है। सबसे पहले जानेंगे कि ऊष्माधारिता होता है क्या और ये किसका समानुपाती होता है। देखिए, हम फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं ऊष्माधारिता का परिभाषा। ऊष्मा ताप के समानुपाती होते हैं। ऊष्मा को हम Q से सूचित करते हैं, ये समानुपाती का चिन्ह है, और ताप यानी डेल टी। देखिए, ये इसको क्या कहते हैं साइंस में, इसको बोलते हैं समानुपाती। और समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट का प्रयोग किया जाता है। हमें निकालना है किसका फॉर्मूला, ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। तो ऊष्मा यहाँ अब समानुपाती को हटाकर इक्वल टू देंगे और समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे। जो फॉर्मूला लाना है वही आपका कांस्टेंट है, यानी सी गुणे डेल टी। देखिए, इससे हम कई फॉर्मूले लिख सकते हैं। अभी ये ऊष्मा ऊर्जा का ये फॉर्मूला आपका है। ये जो फॉर्मूला आपका आया है, ये ऊष्मा ऊर्जा का फॉर्मूला है। क्या होता है, C गुणे डेल टी, जहां Q क्या है, ऊष्मा ऊर्जा है, C क्या है, ऊष्माधारिता है, हीट कैपेसिटी, और डेल टी क्या है, ये डेल टी ये आपका ताप में वृद्धि है। यहाँ समझेंगे, ताप में अगर वृद्धि होगा तो आपका ऊष्मा में भी वृद्धि होगा, यानी ताप बढ़ाने पर यानी ऊष्मा का मान बढ़ेगा और ताप घटाने पर ऊष्मा का मान भी घटेगा। हमें मेन फॉर्मूला किसका निकालना है, ऊष्माधारिता यानी हीट कैपेसिटी का। तो इसी फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं जी, बिल्कुल आसानी तरीका से। यहाँ देखिए,
ऊष्माधारिता यानी C बराबर, ये देखिए इसको इधर ले आए तो ये अंश में चल जाएगा, यानी Q बटा डेल T। यही आपका ऊष्माधारिता का फॉर्मूला है, जहां C ऊष्मा धारिता, Q देखिए यदि डेल टी यानी ताप में वृद्धि होगा तो ऊष्मा में भी वृद्धि होगा। अगर ताप में वृद्धि होगा तो ऊष्मा ऊर्जा क्या करेगा, अवशोषित करेगा। अगर ताप में वृद्धि नहीं होगा तो अवशोषित नहीं करेगा। जहां C क्या है, ऊष्माधारिता है, Q क्या है, ऊष्मा का अवशोषण, डेल T क्या है, ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि। यही आपका प्रमाणित हुआ ऊष्माधारिता का फॉर्मूला। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऊष्मा ताप के समानुपाती होता है, तो ऊष्मा को हम Q से सूचित करते हैं, समानुपाती ताप को डेल T से, समानुपाती को हटाने के लिए हम कांस्टेंट का प्रयोग किए हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आ गया है ऊष्मा ऊर्जा का, उसके बाद में आया है आपका ऊष्माधारिता का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। अब बात आ रहा है कि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता का मान क्या होगा, यानी फॉर्मूला उसका क्या होगा। बस थोड़ा सा अंतर है, ये जो फॉर्मूला प्रमाणित आपको करके दिखाए हैं, ये है ऊष्माधारिता का फॉर्मूला। देखिए स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, ये फिगर जो है इसमें आयतन होता है। आयतन किसे कहते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई स्थान को घेरता है। जी अब कह रहा स्थिर आयतन पर, अगर स्थिर है तो स्थिर आयतन पर निकाय पर कोई कार्य नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, जब ये आयतन स्थिर हो। जब ये आयतन स्थिर हो तो ये जो निकाय है इस पे कोई कार्य नहीं करेगा। जब कोई कार्य नहीं करेगा तो W बराबर कितना लेना है, 0 लेना है, W बराबर 0। लेकिन W बराबर एक रियली में फॉर्मूला जो होता है -P डेल V, ये फॉर्मूला होता है, जहां W कार्य, P प्रेशर यानी दाब, डेल V यानी आयतन। बात यहां समझेंगे फिगर को। देखिए ये आपका जो फिगर है और इस फिगर में निकाय है और इस फिगर में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये आयतन घेरता है। नेक्स्ट मेन मुख्य रूप से आपको फिगर समझना है। अगर स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, अगर ऊष्माधारिता को स्थिर आयतन पर धर दिया जाए तो निकाय पर कोई कार्य नहीं होगा। जब कोई कार्य नहीं होगा निकाय पर तो W बराबर 0 लेंगे। रियली में W बराबर जो फॉर्मूला होता है -P डेल V, जहां W
जहां W कार्य है और P दाब, डेल V आयतन है। नेक्स्ट, हम इस प्रकार से फॉर्मूला को लिख सकते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे ऊष्माधारिता। Q बटा डेल टी होता है, यानी C बराबर क्या होता है, Q बटा डेल टी। ये फॉर्मूला जो है ऊष्माधारिता का, हीट कैपेसिटी। सिर्फ बात इतना नेक्स्ट स्टेप में किया है कि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, तो आयतन यानी सब में हम क्या करेंगे, ऊष्माधारिता पर आयतन यानी भी लिख देंगे। जे ऊष्माधारिता कहाँ है, स्थिर आयतन पर है। जब स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता को धर दिया जाए, जो जल होता है ये पात्र में, तो निकाय इसमें होता है, इसमें कोई कार्य नहीं होगा। जब कोई कार्य नहीं होगा तो हमें W बराबर क्या लेना है, 0। जब W बराबर हम 0 ले लेंगे तो नेक्स्ट पिछला फॉर्मूला पर हम देखेंगे कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार जब W बराबर उसमें 0 रख दिया जाए तो आंतरिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। लेकिन कैसे, हम प्रूव करते हैं। जहां स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ऊष्माधारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q बटा डेल टी। सिर्फ आयतन लगा देना है, यानी भी लगा देना है दोनों तरफ। यानी ऊष्माधारिता कहाँ है, स्थिर आयतन पर। अगर ऊष्माधारिता स्थिर आयतन पर होगा तो निकाय पर कोई कार्य नहीं होगा। जब निकाय पर कोई कार्य नहीं होगा तो W बराबर कितना लेना है, 0। जब W बराबर 0 अगर लेंगे तो ऊष्मा के प्रथम गति ऊर्जा के अनुसार आंतरिक ऊर्जा जो होता है ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। लेकिन कैसे, वो हम देखेंगे। जब हम W बराबर 0 लेंगे, ऊष्मा गति के प्रथम नियम से क्या होता है, डेल E बराबर एनर्जी B माइनस एनर्जी A। हम यहां कुछ पहले मान लेते हैं। कह रहा स्थिर आयतन पर, तो W बराबर कितना मानेंगे, 0। EB के जगह पे मान लेंगे हम ऊष्मा। नेक्स्ट, देखिए इस फॉर्मूला का प्रयोग हम कब करेंगे, जब निकाय पे कोई कार्य नहीं होगा, यानी W बराबर 0 होगा। तो उस स्थिति में जो आंतरिक ऊर्जा होता है किसमें चेंज करेगा। तो हम यहाँ कुछ माने हैं W बराबर 0। W बराबर 0 कब मानेंगे, जब स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता का मान होगा तब। जब होगा स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता तो W बराबर 0 लेंगे, यानी निकाय पर कोई कार्य नहीं होगा। चलिए इस फॉर्मूला के अनुसार हम इस मान को बैठाते हैं। यहां एक स्टेप और, E1 के जगह पे W रखें। डेल E बराबर एनर्जी B के जगह पे क्या लेंगे, Q यानी ऊष्मा, माइनस एनर्जी A के जगह पे क्या मानेंगे, W। इसका परिणाम क्या आएगा, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व कर देना। देखिए डेल E इक्वल टू Q और
स्थिर आयतन पर जब ऊष्माधारिता हो तो W बराबर 0 लेंगे, तो W का मान 0, यानी इसका जो परिणाम आया है डेल E बराबर Q। इसका अर्थ क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा का मान ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। कब करेगा? जब आयतन ऊष्माधारिता स्थिर आयतन पर होगा। देखिए, आंतरिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन कब करेगा? जब आयतन स्थिर, ये क्या होगा? स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता होगा तो निकाय पे कोई कार्य नहीं करेगा, तो W बराबर 0 लेंगे। अगर उस स्थिति में हो तो आंतरिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन कर देगी। नेक्स्ट देखेंगे, बस यहाँ तक लास्ट टॉपिक। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें या ऑफलाइन क्लास में भी ये बात शेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट को पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्टूडेंट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।